केदारनाथ भूमि महादेव की, जहां पर महाभारत के पांडवों ने साक्षात दर्शन करे महादेव के और बनवाया यह दिव्य मंदिर जो 400 साल से भी अधिक बर्फ में ढका रहा। 2013 की आपदा भी जिसका कुछ ना बिगाड़ पाई। यह मंदिर अपने आप में ही एक रहस्य है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे इस दिव्य और अलौकिक धाम की यात्रा कर पाएंगे और ऐसी क्या जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, ताकि जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केदारनाथ धाम के आसपास घूमने की ऐसी जगह जो आपको जरूर घूमनी चाहिए और आप आराम से घूम भी सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो जानते हैं दोस्तों कि इस पावन धाम तक आप कैसे पहुंच पाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चार धाम की यात्रा शुरू करने के लिए आपको सर्वप्रथम हरिद्वार पहुंचना होगा। अगर आप देहरादून या ऋषिकेश के आसपास रहने वाले हैं तो आप वहीं से भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और शहर से हैं तो आप प्रेफर करें कि हरिद्वार से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ से आपको ज्यादा ऑप्शन और अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। हरिद्वार की रेल कनेक्टिविटी और बस कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। यहाँ पर काफी बड़े बड़े शहरों से बस और रेल आती जाती है, तो आप जिस भी शहर से हैं वहाँ से हरिद्वार के लिए बस या रेल बुक करके आप हरिद्वार पहुँच जाइए। और अगर वहीं आप हरिद्वार बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो हरिद्वार का नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून जोलीग्रांट एयरपोर्ट, जहाँ के लिए आप अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। और हरिद्वार से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है, जिसको आप बाय टैक्सी कवर कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, आप जिस भी टाइम हरिद्वार पहुंचे सबसे पहले आपको अपनी बस की बुकिंग करा लेनी है, ताकि आपको टिकट मिलने की कोई दिक्कत ना हो। और हरिद्वार से चार धाम की बसेस मॉर्निंग में चलती हैं, जिसका समय है सुबह 5 बजे से लेकर 8 या 9 बजे तक चार धामों तक के लिए बस जाती है। और जिन यात्रियों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि चार धाम तक सिर्फ बस या टैक्सी या फिर आप अपने वाहन से ही जा सकते हैं, वहाँ पर रेल की कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ मैं दोस्तों पहले आपको बता देती हूँ उस एजेंसी के बारे में जो आपकी चार धाम की यात्रा को बहुत ही इजी और आसान बना देती है। अगर आप अपनी चार धाम की यात्रा फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि चार धाम की यात्रा कैसे करनी है, तो आप जो मैं आपको बता रही हूँ इस टेम्पो ट्रेवल्स के द्वारा आप अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं। इनका नाम है तीर्थ यात्रा ट्रेवल्स। यह आपको चार धाम की यात्रा, पंच केदार की यात्रा, एडवेंचर टूर और जंगल सफारी ये सब करवाते हैं। तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो आप इनके द्वारा बुक करा सकते हैं। इसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे होटल की बुकिंग, खाने का इंतजाम और यात्रा। यह सब एक पैकेज में इंक्लूड होता है, तो आप वह ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आप जब भी हरिद्वार पहुंचे, एक रात रुकें हरिद्वार में। उस दिन आप हरिद्वार घूमिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बस पकड़कर पहुंच जाएं सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 230 किलोमीटर है। सोनप्रयाग तक ही सारी बस और टैक्सी जाती हैं। इस सफर को करने में आपका पूरा दिन बीत जाएगा और रात रुकेंगे आप सोनप्रयाग में। अगर दोस्तों आप केदारनाथ की यात्रा भारी सीजन में कर रहे हैं तो हो सकता है आपको सोनप्रयाग में कमरे ना मिलें, और अगर मिलेंगे तो वो महंगे मिलेंगे। इसलिए आप चाहे तो सोनप्रयाग से थोड़ा पहले उतरकर सीतापुर, फाटा या गुप्त काशी इन जगहों पर आपको रूम मिल जाएंगे और ये बजट में भी है। सीतापुर की दूरी सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर की है, फाटा 16 किलोमीटर और गुप्त काशी 30 किलोमीटर है। इन सभी जगहों पे आपको 1000 रुपए से लेके 1200 या 1500 तक में आपको रूम मिल जाएंगे। बात करें यहाँ पे खाने पीने की, तो सोनप्रयाग में आपको काफी रेस्टोरेंट और काफी सारे भोजनालय मिल जाएंगे, जिनकी थाली आपको 150 रुपए से 200 रुपए तक में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठकर आपको जाना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जहाँ से आपको केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग शुरू होगी। दोस्तों, आपको रूम गौरीकुंड में भी मिलते हैं, लेकिन वो सीजन के टाइम पर बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, इसलिए वहां पर रुकने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। बाकी आपकी इच्छा है। तो चलिए, आपको सोनप्रयाग से पकड़नी है शेयरिंग टैक्सी, जो वहीं पर खड़ी होती हैं और आपसे 50 रुपीज पर पर्सन लेकर गौरीकुंड तक छोड़ती हैं। गौरीकुंड में है माँ गौरा का मंदिर और गर्म कुंड, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं और माँ गौरा के दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत करें। अब बात करते हैं यह यात्रा आप पैदल करना चाहते हैं या फिर घोड़ा खच्चर से।
या फिर पालकी और पिट्ठू से। अगर आप पैदल ट्रैक करने में सक्षम नहीं है या फिर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप अपनी यात्रा इनके माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर से भी आप यह यात्रा कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर की है और वहीं पर गौरीकुंड पर ही है घोड़ा खच्चर स्टैंड, जहां से आप अगर आप पैदल ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो घोड़ा खच्चर हायर कर सकते हैं। इनके प्राइस की बात करें तो ये है 3,000 रुपए से लेके 3500 रुपए तक लेते हैं। और अगर आप पालकी करना चाहते हैं तो पालकी के 7 से 8,000 रुपए हैं। बात करें आपके हेलीकॉप्टर की चार्जेस की तो हेलीकॉप्टर के चार्जेस भी आपको अलग अलग जगह से अलग अलग रेट पे मिलते हैं। इनके चार्जेस शुरू होते हैं 3,000 रुपए से लेकर 10,000 तक। और अगर आप हेलीकॉप्टर यात्रा पे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप बीच ट्रैक में से घोड़ा करते हैं तो आपको उसके चार्जेस उतने ही कम हो जाते हैं। केदारनाथ में 3 जगह से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं। नंबर 1 है गुप्तकाशी, दूसरा है फाटा और तीसरा है सिरसी। इनके प्राइस लिस्ट मैं यहाँ पर लगा दूंगी, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप अपने वाहन से केदारनाथ धाम आए हैं तो वहां पर काफी बड़ी पार्किंग है जहां पर आप अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं और उसका चार्ज 24 घंटे का 120 रुपए होता है। और दोस्तों वैसे तो आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा ही लेना है। अगर इन केस आपने ऑनलाइन नहीं करा है तो आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। और जिस दिन आप ट्रैकिंग करेंगे उस दिन जल्दी उठकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी चेक कराना होता है, जिसकी बहुत लंबी लाइन लगी होती है। सोनप्रयाग में ही वह आपको रजिस्ट्रेशन चेक कराने होते हैं और उसकी इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि आपको काफी टाइम वहां पे आपका खर्च होता है, तो इसलिए आप अपना वो टाइम भी लेकर चलें। साथ ही आप अपना जो लगेज है, आपका जो सामान है, वो आप क्लॉक रूम में रख सकते हैं। सोनप्रयाग में ही काफी सारे क्लॉक रूम आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। क्योंकि ज्यादा सामान लेकर भी आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपना सामान क्लॉक रूम में रख दें और उसका चार्जेस है 100 रुपीज पर डे। तो अब आपने ट्रैकिंग शुरू कर दी है गौरीकुंड से माँ गौरा के दर्शन करने के बाद। और इस पूरे रास्ते में आपको जो नजारे देखने के लिए मिलेंगे ना दोस्तों, वो आपको जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे प्राकृतिक झरने जिनका पानी इतना ज्यादा स्वच्छ और इतना ज्यादा शीतल होता है कि उसे आपकी थकान और सारी थकावट दूर हो जाएगी। और दोस्तों यह पानी इतना ज्यादा साफ होता है कि इसे आप पी भी सकते हैं, इसलिए आप वहां पर मिनरल वाटर की बोतल खरीदने में पैसे वेस्ट मत करिएगा, आप इन्हीं झरनों का पानी पी भी सकते हैं। यह मैं आपको सजेस्ट करूंगी दोस्तों कि आप एक लाठी जरूर से खरीद लें, क्योंकि यह आपको ट्रैकिंग करने में बहुत ही हेल्प करेगी। इनका चार्जेस है 30 रुपए से लेके 50 रुपए में आप एक लाठी जरूर खरीद लें और छोटे छोटे कदम रखकर अपना ट्रैक शुरू करें। यहाँ पर दोस्तों इस ट्रैक पर खाने पीने की चीजें आपको बहुत महंगी मिलने वाली हैं। जैसे जैसे ट्रैक हाइट पर जाएगा वैसे वैसे चीजों की प्राइस डबल होते जाएंगे। तो हो सके तो आप अपने साथ खाने पीने की चीजें नीचे से लेकर चलें। और रास्ते में आपको काफी ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर आप खा पी सकते हैं। साथ ही अगर आप रेन कोट लाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लाए हैं तो आप नीचे से ही पन्नी का एक रेन कोट आता है वो ले ले। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने यह केदारनाथ की यात्रा करी थी, तो मैं अपने साथ रेनकोट नहीं ले गई थी और फिर मैंने हाइट पर जाके ये रेनकोट लिया तो वो मुझे 200 रुपये का पड़ा और यही रेनकोट नीचे मुझे 100 या 150 रुपये का मिल रहा था। तो ऐसी छोटी मोटी गलती ना करें, इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। और इस ट्रैक में दोस्तों आपको मिलेगा जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंगचोली, बड़ी लिंगचोली, यहाँ सब से होते हुए आप पहुंचेंगे बेस कैंप। अगर आप शाम में 5 से 6 बजे तक धाम तक पहुंच गए हैं तो अब आप शामिल हो जाइए शाम की आरती में। ऐसी आरती आप जीवन में पहली बार अनुभव करेंगे। अब थोड़ा देर धाम में बिताएं शांति के पल और अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाइए। दर्शन करने के बाद अब आप बेस कैंप में रुक जाइए। यह वो जगह है जहां पर आपको टेंट, होटल, कैंप यह सब मिलेंगे और वहीं पर GMVN के होटल भी हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। लेकिन GMVN के कॉटेजेस में रुकने के लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। तो यहाँ मैं आपको GMVN के कॉटेजेस और होटल के नाम बता देती हूँ, क्योंकि काफी लोगों की यही क्वेरी रहती है कि वहां पर कौन से हैं जो GMVN के कॉटेजेस हैं। तो इनके नाम है नंदी कॉम्प्लेक्स, सुरगा रोहिणी कॉटेज, केदार डोम कॉटेज। इस तरह के GMVN के डोरीमेट्री और कॉटेज हैं, इनके प्राइस थोड़े हाई होते हैं। नंदी कॉम्प्लेक्स का अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर आपको एक टेंट में काफी सारे बेडशीट और गद्दे बिछे हुए मिल जाते हैं, जिसमें से आपको माइनस टेम्परेचर में सोने के लिए स्लीपिंग बैग मिल जाते हैं और GMVN की साइड से ही मील भी आपको प्रोवाइड किया जाता है।
इसका प्राइस 800 से 900 रुपए पर पर्सन होता है। अगर आप सेपरेट फैमिली रूम लेना चाहते हैं तो वो आपको स्वर्गारोहिणी कॉटेज में मिलेगा, जिसका प्राइस 3000 रुपए तक का हो सकता है और सीजन में इससे ज्यादा भी। अगर आप बजट में ही कैंप लेना चाहते हैं तो वह भी आपको मिल जाते हैं। तो अब आप अपना नाइट स्टे करिए, जहां भी आपको रूम, होटल या कैंप मिला है उसमें आप अपना स्टे करिए और अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए 4 बजे और फिर से 5 बजे की आरती बाबा केदारनाथ की होगी, उसमें आप फिर से शामिल हो जाइए। अब आप दर्शन करें, अब दर्शन करके फ्री हो जाएंगे तो अब आप जा सकते हैं भैरव मंदिर, जो केदारनाथ धाम से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको जाना होगा, जिसमें 3 घंटे आपको लग सकते हैं। दूसरा है वासुकी ताल, यह केदारनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, यहाँ भी आपको ट्रैक करना होगा। यह वासुकी ताल बहुत ही हाइट पर है दोस्तों। अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है तो आप वहां पर जाना स्किप कर सकते हैं। और हाल ही में केदारनाथ मंदिर की बैक साइड आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि अरुण योगीराज द्वारा ही बनाई गई है। यह वह मूर्तिकार हैं जिन्होंने अयोध्या धाम में भगवान राम की मूर्ति बनाई है। अगर आप यह सभी ट्रैक करते हैं तो आपका वहां पर 1 दिन और 1 रात एक्स्ट्रा लग सकती है, हो सकता है 2 दिन भी लग जाएं। केदारनाथ धाम में खाने पीने की बात करें तो वहां पर ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। केदारनाथ धाम में 2 या 3 ही रेस्टोरेंट हैं जहां पर आप खा पी सकते हैं और वह थोड़ा महंगा भी होगा। तो अब आपने दर्शन वगैरह कर लिए हैं तो वापसी करें ट्रैक उतरने की, जिसमें आपको उतरने में भी 6 से 7 घंटे लगेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने का बेस्ट टाइम मई टू जून है और अक्टूबर टू नवंबर। जुलाई और अगस्त में भारी बारिश होने की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए आप मानसून को छोड़कर या तो आप अक्टूबर या नवंबर में अपनी यात्रा कर सकते हैं या फिर मई और जून में। इसके अलावा यहाँ पे यात्रा करना आपको भारी पड़ सकता है क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड और वाहन फंसने का डर रहता है। और जो मैंने आपको यात्रा करने का समय बताया है दोस्तों, इसी टाइम पर आपको भारी रश वहां पर देखने के लिए मिलेगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने में आपका कितना खर्चा होगा। यहाँ मैं आपको हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक का बता रही हूँ, हरिद्वार तक पहुँचने का वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक पहुँचने में आपके 3500 से 4000 रुपये तक लग सकते हैं। अगर वही यह यात्रा आप घोड़ा खच्चर के माध्यम से करते हैं तो उसमें 8000 रुपये तक हो सकता है। 4000 रुपये तक की यात्रा में आप सिर्फ पैदल ट्रैक करेंगे तभी वह यात्रा इतने में हो पाएगी, वरना जैसे जैसे आप खर्चा करते जाएंगे आपकी यात्रा एक्सपेंसिव होती जाएगी। और अब दोस्तों वीडियो के अंत में यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जो आपको जरूर से ध्यान रखनी चाहिए, जैसे गर्म कपड़े, थोड़ी दवाइयाँ, अगर आपको कोई क्रैम्प आ जाए या तबीयत खराब हो जाए उसके लिए आपको मेडिसिन जरूर रखनी चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे, वाटर बोतल, पावर बैंक, कैश जरूर रखें क्योंकि केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, इसलिए अपने पास कैश जरूर रखें, वहां पे नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और रेनकोट रखें। तो दोस्तों यही थी संपूर्ण जानकारी वाली एक वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं और उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। और यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान करना चाह रहे हैं, तो जरूर से शेयर करें। नमस्कार।